प्यारे बच्चों, मैं नजमा हमीद यूपी शटपला क्लास सोयम मजमून उर्दू मौजू हमारे खेल। बच्चों, ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मैं इनके आपको माने दिखाऊंगी। कुश्ती का मतलब है दो पहलवान का आपस में गौतम गुत्ता होना। लगभग का मतलब है मिलना जुलना। ताल्लुकात का मतलब है मेल जोल। रवाज का मतलब है रस्म। मकबूल हैं का मतलब है पसंदीदा। हमारे खेल। इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुजर बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। उस जमाने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीरंदाजी इसका खेल था। जैसे जैसे इंसान की जिंदगी में तब्दीलियां आती गई, खेल भी बदलते गए। बच्चों, जो इंसान था उसको हमेशा के लिए खेल कूद का शौक रहा है, तो वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे। शुरू में इंसान कहाँ रहता था बच्चों? जंगलों में रहता था। उसकी जो जिंदगी गुजर बसर होता था, उसका रहना सहना जो होता था वो जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर था। उसी जमाने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था, तो वो तीर अंदाजी उसका खेल था। जो तीर अंदाजी था वो उसका खेल था। जैसे जैसे तीरंदाजी जो था उसका खेल था, जैसे जैसे इंसान की जिंदगी में तब्दीलियां आती गई, जैसे जैसे इंसान की जिंदगियां बदलती गई, इसी तरह खेल भी साथ साथ क्या होते गए, बदलते गए। हमारे मुल्क में भी खेलों का रवाज हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों का रवाज था। कुश्ती के मुकाबले होते थे। एक पहलवान दूसरे पहलवान को बिछाड़ने की कोशिश करता था। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, जो हमारा मुल्क है, इसमें भी खेलों का रवाज हमेशा से रहा है। हमारे इस मुल्क में पहले कुश्ती खेलते थे, कबड्डी और गुल्ली डंडा खेलों जैसे खेलों का रवाज था। कुश्ती के मुकाबले होते थे। एक जो पहलवान दूसरे पहलवान को बिछाड़ने की कोशिश करता था। कबड्डी और गुल्ली डंडे में दो टीमों के मुकाबले होते थे, दरमियान मुकाबला होता था। किसमें? कबड्डी और गुल्ली डंडे में भी क्या होते थे, दो टीमें बनती थी, इनमें भी आपस में क्या होता था, मुकाबला होता था। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी कहीं कहीं खेले जाते हैं। ये जो खेल हैं गुल्ली डंडा, कबड्डी, ये भी जो खेल हैं ये आज भी हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं ये खेल जो हैं खेले जाते हैं। तो बच्चों, दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे खेल खेले जाने लगे। जिस तरह हमारे ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से बढ़ते गए, तो इसी तरह से खेल भी और खेले जाने लगे। उनमें से कुछ खेल बहुत मकबूल हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस वगैरह। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका। तो जैसे क्या हुआ था, जैसे जैसे हमारे ताल्लुकात बढ़े तो इसी तरह वहाँ से और खेल जाने लगे। उनमें से कुछ जो ये खेल हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, ये खेल बहुत ज़्यादा क्या होने लगे, पसंदीदा होने लगे, मकबूल होने लगे। तो हॉकी में लगभग 30 साल तक हमारे मुल्क से कोई नहीं जीत सका, और आज भी हमारी हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। जो हॉकी टीम है ये आज भी हमारी टीमों में से एक मशहूर टीम है। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया है। जो क्रिकेट की टीम है इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया हमारे मुल्क ने। हमारी टीम ने 1983 ईस्वी में क्रिकेट का आलमी कप जीता है। जो क्रिकेट की टीम है इसमें 1983 ईस्वी में ने क्या जीता है, क्रिकेट में आलमी कप जीता है। टेनिस में हैदराबाद की जुआ साल खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। जो टेनिस में जो हैदराबाद की एक जवान साल सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है, उसने जीता है, आलमी कप जीता है। उन्होंने 2003 ईस्वी में 16 साल की उम्र में विंबलडन में ग्रैंड स्लैम एजाज हासिल किया है। तो जो सानिया मिर्जा हैं, हैदराबाद की जो प्लेयर हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं, जुआ साल, उनका नाम है सानिया मिर्जा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विंबलडन में ग्रैंड स्लैम का एजाज इनाम हासिल किया है, जो हिंदुस्तान की खेलकूद की तारीख में किसी हैतून को मिलने वाला पहला एजाज है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान की एजाज है खेलकूद में, किसको मिला है, खेलकूद की जो
تاریخ میں جو آتی ہے وہ خاتون وہ ہے ثانیہ مرزا، اس کو پہلا اعزاز ملا ہے۔ کھیلوں کی اہمیت اب اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھیلوں کی اہمیت اب اور بھی بڑھ گئی ہے، اب اور بھی کیا ہو گیا ہے، اہمیت ان کی بڑھ گئی ہے، کیونکہ کھیلوں کے ذریعے سے ہمارا میل جول، آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو بچوں کچھ آگے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، میں آپ کو یہ دکھاؤں ان کے معنی، آپ اپنی کتاب پر دیکھیے۔ جو پہلا لفظ ہے تیر اندازی، اس کا مطلب ہے تیر چلانا۔ شوقین کا مطلب ہے شوق رکھنے والا۔ گزر بسر، گزارا، بسر اوقات۔ رواج کا مطلب ہے چلن، رسم۔ تعلقات کا مطلب ہے تعلق کی جمع، میل جول۔ نام پیدا کرنا، شہرت حاصل کرنا۔ لگ بھگ کا مطلب ہے قریب قریب، ملتا جلتا۔ مقبول، پسندیدہ۔ کشتی، روز آزمائی۔ دو پہلوانوں کا آپس میں گوتم گتا ہونا۔ اہمیت کا مطلب ہے ضرورت، قدر و قیمت، وقت۔ تو بچوں آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے